वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझेंगे। बट उससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियो लेक्चर समझ आ रहे हैं, पसंद आ रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नोटिफिकेशन बेल को आप दबा के रखें ताकि जब भी मैं कोई नया लेक्चर डालूँ किसी भी क्लास का तो वो आप सबको जल्दी से जल्दी पता लग जाए। थैंक यू। तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज कर लीजिए बेटा कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा b। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसको हम अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो हम बोलते थे गुणात्मक व्युत्क्रम। तो मैं इसको बहुत छोटी भाषा में छोटे तरीके से आपको बताती हूँ कि अगर हम नंबर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, और 7 कोई नंबर है, ठीक है, तो 7 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो ऐसा नंबर होगा जिसको 7 से मल्टीप्लाई करें और 1 आ जाए। क्लियर? और वो नंबर होगा 1/7 कि भाई जब हम 7 को 1/7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बेटा 7 से 7 कट के कितना आ जाता है? 1 आ जाता है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 7 क्या होता है? 1/7। किसी भी रियल नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका व्युत्क्रम होता है, यानी उसी नंबर को 1 करके लिख दें। आप 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लीजिए तो 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका उल्टा यानी 4/3 होगा। तो ये देखिए कट के क्या आ जाएगा? 1। इसी तरह किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी उसका रेसिप्रोकल होगा। उसको लिखेंगे कैसे, करेंगे कैसे? ये देखिए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z क्या हो जाएगा? 1/z। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब है भाई 1/z। 1/z का मतलब क्या है भाई? z की पावर -1। तो इसके लिए जो सिंबल यूज होता है वो z इन्वर्स का सिंबल -1 लग जाती है पावर और ये हो जाता है 1/z। तो अगर a प्लस आयोटा b का हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो वो होता है 1/a प्लस आयोटा b। अब आप ध्यान दें कि ये जो 1/a प्लस आयोटा b है ये एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर की तो फॉर्म ही नहीं है ये। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी डिनोमिनेटर में इस तरह की कोई टर्म आती है तो हम इसी से मल्टीप्लाई और इसी से डिवाइड करके एक कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर? तो ये क्या बनेगा? a प्लस आयोटा b को 1 से करेंगे a प्लस आयोटा b। और इस पर अब आप ध्यान देंगे a प्लस आयोटा b से नहीं भाई, हम इसे करेंगे a माइनस आयोटा b से, क्योंकि जब आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर ये कैंसिल नहीं होगा और ये टर्म और भी वो हो जाएगी। जब तो देखिए हमने जो लास्ट एग्जाम्पल किए थे उनमें केवल आयोटा था, ओनली इमेजिनरी पार्ट था ना, तो इस वजह से अब यहाँ माइनस से करेंगे तो यहाँ तो माइनस आ जाएगा। अब ये ध्यान दें a प्लस बी a माइनस बी आइडेंटिटी हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, तो ये यहाँ क्या बन जाएगा? a का स्क्वायर माइनस आयोटा b का होल स्क्वायर। समझेंगे इस चीज को? तो ये बन जाएगा a माइनस आयोटा b डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस आयोटा का भी स्क्वायर b का भी स्क्वायर। और भाई आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? +1 होता है। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a माइनस आयोटा b बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो कि a बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस आयोटा टाइम्स b बाय a स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। तो ये तो डायरेक्ट है किसी भी जनरल कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी इसको अब हम न्यूमेरिकल करेंगे कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ गिवन नंबर्स। तो देखिए आपका एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। ये है आपका क्वेश्चन, ये है भाई आपका एग्जाम्पल नंबर 5। यस, एग्जाम्पल नंबर 5। तो आपने इसका क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है। तो आप क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ जेड क्या होता है, 1/z। तो आप यहाँ जेड है ही ये, तो इसको हम लिखेंगे जेड इन्वर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप लिख रहे हैं। अदरवाइज आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका रेसिप्रोकल होता है। तो ये जेड का इन्वर्स हो गया। अब इस चीज़ को बार बार लिखने की बजाय जेड इन्वर्स, अब इसको सॉल्व करना है तो ये बन गया 1/2 - 3 आयोटा। ये एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इसको हम रैशनलाइजेशन की तरह एक बार साइन चेंज करके 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 + 3 आयोटा से डिवाइड करेंगे। अब ध्यान दें, ये तो 2 + 3 आयोटा 1 जा 2 + 3 आयोटा हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब बेटा 2 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब हो गया बेटा 3 आयोटा का स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर। देखिए अभी मैंने आपको एक भी टेक्निकल टर्म, भाई अभी इसमें ना वैसे मॉडुलस है और कॉन्जुगेट और ये सब यूज हो रहा है, मैंने कुछ नहीं बताया है अभी आपको। हम इस एक्सरसाइज के बाद फिर हम कॉम्प्लेक्स की काफ़ी टर्म्स जो हैं कि रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और भाई प्योर कॉम्प्लेक्स नंबर, प्योरली इमेजिनरी, प्योरली रियल नंबर और मॉडुलस, कॉन्जुगेट, ये सब चीज़ें फिर मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं चाहती हूँ कि आप न्यूमेरिकल्स करें एक दो, क्योंकि बिल्कुल नया चैप्टर है तो उसको जब आप थोड़ा सा बेस समझ लेंगे, आफ्टर दैट जब आप टेक्निकल टर्म्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएंगी। तो इससे पहले के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + आयोटा b की फॉर्म में, और फिर मैंने आपको आयोटा की डिटेल दी थी, 2 वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और आयोटा की डिटेल दी थी। फिर मैंने आपको आयोटा की पावर्स को सॉल्व करके a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना बताया था, और उन 10 क्वेश्चंस में से कुछ मैंने सॉल्व कराए थे, कुछ के मैंने आपको हिंट दिए थे। तो मैंने आपको बोला भी था कि अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है फर्स्ट एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें केवल एक नई चीज़ ये आ जाती है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैं आपको फिर बता दूं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया नहीं है। अगर आप छोटी क्लासेस का मैथ्स लेंगे तो 6-7 स्टैंडर्ड से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए नंबर आ जाता है। तो यहाँ पर मोटे तौर पर जो मैं आपको बता रही हूँ कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स उसका उल्टा, उसका रेसिप्रोकल, उसका व्युत्क्रम होता है। ये लिखने में गड़बड़ मत कर देना। कई बच्चे, कई नहीं मतलब मुझे इतना साल हो गए पढ़ाते, बच्चे मैंने देखे वो हमेशा गलत लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चे, क्या लिखेंगे कि 2 - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1/2 - 3 आयोटा। समझ रहे मेरी बात को, क्या लिखेंगे। अब आप ये बताइए ये दोनों बराबर कैसे हो गए भाई, 10 और 1/10 क्या बराबर हैं भाई। एक तो आपको 10 रुपये मिले, एक आपको 10 रुपये का एक हिस्सा मिले यानी 1 रुपया मिले, तो आप क्या दोनों बराबर होंगे? ये नहीं होंगे। तो गड़बड़ कहाँ है कि ऐसे नहीं लिखना है, आपने ऐसे लिखना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा इज दिस। ठीक है, 2 - 3 आयोटा का मैंने जेड नाम दिया था तो जेड इन्वर्स कर दिया। अब ये सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखना है, लेट z इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z 1/z होता है, तो 2 - 3 आयोटा का क्या हो जाएगा 1/2 - 3 आयोटा। इसको z इन्वर्स नाम दे दिया और ये फिर हमने रैशनलाइज टाइप में कर दिया। ठीक है ना, रैशनलाइज नहीं बोल रही हूँ मैं इस वर्ड को, कि आप ये ध्यान रखें कि इसके अपोजिट साइन के टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। तो ये बन गया 2 + 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर हो गया 4 -9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 + 3 आयोटा बाय 4 + 9।
और ये बनेगा 2 + 3 आयोटा बाय 13 और ध्यान देंगे ये बनेगा 2/13 + 3/13 आयोटा। क्लियर? ये नंबर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा। लेट अस डू, हम ट्राई करते हैं एक बार। देखिए z इंटू जेड इनवर्स, z है बेटा 2 - 3 आयोटा, मैं एक बार आपको करके दिखा रही हूँ, और ये है 2/13 + 3/13 आयोटा। कर दे मल्टीप्लाई, थोड़ा जल्दी करेंगे। इसको इससे कर रही हूँ 4/13, 2 को फर्स्ट से 2 को ही सेकंड से, तो ये बन गया 6/13 आयोटा। इसको इससे करिए माइनस का 6/13 आयोटा, इन दोनों की करोगे तो प्लस माइनस माइनस 9 आयोटा स्क्वायर बाय 13। ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये भाई आयोटा 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 स्क्वायर था, तो ये बन गया 4/13। आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1, -1 को प्लस माइनस करोगे प्लस हो जाएगा, प्लस 9/13, और जब इन्हें करोगे तो 13/13 और कितना आ गया 1। प्रूफ आपके सामने है कि जब हम 2 - 3 आयोटा को इस कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो 1 आ रही है। इट मीन्स ये नंबर इसका और ये नंबर इसका, मीन्स बोथ आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। गॉट इट? तो अब बेटा जी आपकी एक्सरसाइज 5.1 ऑफ एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 तीनों ही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के हैं, जिन्हें मैं जल्दी जल्दी आपको बता रही हूँ। 11th नहीं बताऊँगी, क्यों नहीं बताऊँगी कि 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये। वेट ए मिनट बेटा, 11th क्वेश्चन की जो आपकी स्टेटमेंट है वो ये है 4 - 3 आयोटा, और अभी 2 - 3 आयोटा मैंने आपको कराया है, तो ट्राई योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 12 में फुल मेथड से आपको बता रही हूँ। क्वेश्चन है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट आप लिख लेना, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर रही हूँ। गिवन z क्या है? √5 + 3 आयोटा। ठीक है, वी नो कि मल्टीप्लिकेटिव, थोड़ा सा लिखने से हमारा इफेक्ट अच्छा पड़ता है। इनवर्स ऑफ z क्या होता है? 1/z। क्लियर? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अब भाई या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि z इनवर्स क्या होता है? 1/z। तो इसका इनवर्स आपका क्या आ जाएगा? आप लिखिए √5 + 3 आयोटा का इनवर्स क्या बनेगा? 1/√5 + 3 आयोटा। भाई उसको बस रेसिप्रोकल 1 के नीचे कर देना है, 1 के नीचे कर दिया। अब इसको सॉल्व करना है, हमने सॉल्व करना है। तो इस डिनोमिनेटर में जो साइन आ रहा है उसके अपोजिट साइन वाले कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको कॉन्जुगेट बोलते हैं, इस नंबर का कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड कर देंगे। तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा √5 - 3 आयोटा, a b प्लस माइनस a² - b², तो ये बनेगा √5 का होल स्क्वायर -3 आयोटा का होल स्क्वायर। क्लियर? तो अब इसे सॉल्व कर दीजिए। √5 - 3 आयोटा, √5 का स्क्वायर करेंगे 5 घटा 9 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 को 9 से करोगे +9, 9 और 5 हो गया 14, डिनोमिनेटर में आएगा 14, 14। इसे सेपरेट कर लीजिए, √5/14 -3/14 आयोटा। ये इनवर्स ऑफ √5 + 3 आयोटा आ गया है। मैं फिर बता दूं कि मैंने अभी आपको कोई भी टेक्निकल टर्म कॉन्जुगेट, मॉडुलस और भाई इनका जो अलजेब्रा है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कुछ भी अभी मैंने नहीं बताया है। हम सिर्फ अभी कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स सीख रहे हैं। तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, जिसमें z की वैल्यू क्या है? केवल और केवल आयोटा है, यानी हमने आयोटा का इन्वर्स निकालना है। तो आयोटा का मतलब भाई 0 जमा आयोटा है,
रियल पार्ट 0 है, यानी ए है ही नहीं इसमें। तो इसका जब आप इन्वर्स निकालेंगे आयोटा का तो वो क्या बनेगा, 1/, आयोटा। भाई उसी नंबर को डिनोमिनेटर में ले जाइए और उसको सॉल्व कर दीजिए तो 1 आयोटा ही है ना। लेटेस्ट चेक एक बार हम, नहीं आयोटा नहीं है भाई, माइनस आयोटा है, तभी ना मुझे ध्यान आया कि कुछ गलती हुई। माइनस आयोटा है तो माइनस आयोटा है, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, तो आयोटा और ये बन जाएगा माइनस आयोटा स्क्वायर। माइनस को छोड़ दें तो आयोटा स्क्वायर -1 और माइनस माइनस +1, भाई माइनस ऑफ -1 तो आयोटा बाय 1 हो जाएगा। क्लियर। तो इसे हम लिख सकते हैं 0 + आयोटा, यानी माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्लस आयोटा होता है। तो ये 13 थे। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। वैसे ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बस बच्चे केवल इनकी स्टेटमेंट को देखकर थोड़ा घबरा जाते हैं कि भाई ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b 3 + आयोटा √5 × 3 - आयोटा √5 डिवाइडेड बाय √3 + √2 आयोटा माइनस, ध्यान देंगे, √3 - आयोटा √2। इतना इजी क्वेश्चन है, आप जरा ध्यान से देखें। a + b और a - b, आपको a + b a - b की आइडेंटिटी देखिए, मुझे नहीं लगता +1 में किसी बच्चे को नहीं आती होगी, और अगर नहीं आती तो आप समझे इनसे, क्योंकि ये 8th स्टैंडर्ड में आ जाती है। सेम टर्म यहाँ है, सेम वहाँ है, तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट खोल लीजिए, √3 प्लस √2 आयोटा माइनस √3 और भाई माइनस माइनस प्लस आयोटा √2। ध्यान देंगे, ऊपर 3 का स्क्वायर बेटा 9 माइनस आयोटा का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल होके 5 आ जाएगा। √3 प्लस का √3 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। √2 आयोटा और ये भी √2 आयोटा। देखिए एक जैसी दो टर्म है, यानी x में x जुड़ रहा है तो क्या बन जाएगा 2x। भाई पेन जमा पेन, दो पेन, एक जैसी दो टर्म हो तो डबल हो जाती हैं, तो ये दोनों डबल होकर क्या बन जाएंगी 2√2 आयोटा। क्लियर यहाँ तक। आगे चलिए, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 9 + 5 बाई 2√2 आयोटा। 9 + 5 कितना होता है 14 बाई 2√2 आयोटा। 2 14, 14 इज डिविजिबल बाई 2, तो 2 7 जब 14, ये बन गया 7/√2 आयोटा। और आयोटा को ऊपर ले जाना है तो √2 आयोटा से ही ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और √2 आयोटा से ही नीचे कर दो। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा 7√2 आयोटा बाय √2 कितना हो गया 2 × आयोटा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7√2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा बेटा जी -2। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि हमें a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो a + आयोटा b की फॉर्म में लिखना है तो a तो है ही नहीं ना, टर्म तो केवल आयोटा की बच रही है यहाँ पर। तो जब a नहीं है तो उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, तो 0 माइनस आगे ले लिया, ये बन गया 7/2√2 आयोटा। a ये हो गया और ये b हो गया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14। और एक हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 के भी 2 पार्ट्स रहते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट मैं आपको बताऊंगी और सेकंड पार्ट आप अपने आप सॉल्व करेंगे। तो इसके साथ ही फिर हमारी एक्सरसाइज 5.1 का एंड हो जाएगा। लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने डिस्कस करनी है। तो इसमें एक ट्रिग्नोमेट्री का और आप ध्यान रखिएगा कि अब आपकी जो 3rd चैप्टर है वो सेकंड एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले आप 3rd चैप्टर को एक बार सारी आइडेंटिटीज़ और उनको रिवाइज कर लीजिएगा। सारी तो नहीं कहूँगी मैं, बेसिकली एंगल से रिलेटेड। तो ये देखिए बेटा जी एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल है भाई, ये एग्जाम्पल नंबर 6।
एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट क्या है, 5 प्लस रूट 2 आयोटा बाय 1 माइनस रूट 2 आयोटा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हम इसको फिर से साइन चेंज कर देते हैं और तो 5 प्लस रूट 2 आयोटा डिवाइड हो रहे हैं ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन है, लेकिन उस डिवीजन में अब हम आगे कुछ नहीं कर सकते, टेबल थोड़े ही पढ़ सकते हैं। तो 1 प्लस रूट 2 आयोटा बाय 1 प्लस रूट। साइन क्यों चेंज करते हैं? साइन चेंज करने से डिनोमिनेटर में आयोटा खत्म हो जाता है, वहाँ प्योरली रियल टर्म आ जाती है। तो ये देखिए, अब दो टर्म यहाँ है, दो यहाँ है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 4 टर्म्स आएंगी। पहले 5 को पकड़ लीजिए और दोनों से कर दीजिए, 5 1 जा 5, फिर 5 को इससे करिए 5 रूट 2 आयोटा, फिर इससे करिए रूट 2 आयोटा, अब इससे करिए, देखिए रूट 2 2 हो जाएगा, आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर। क्लियर? 1 का स्क्वायर माइनस रूट 2 आयोटा का स्क्वायर। क्लियर? तो भाई ये बन गया 5 प्लस 5 रूट 2 एंड रूट 2। देखो एलजेब्रा है, रूट 2 कई बच्चों को ना ये चीजें समझ नहीं आती। 5 अंडर रूट 2 आयोटा प्लस अंडर रूट 2 आयोटा। अब मेरी बात पे ध्यान दें, ये हिस्सा दोनों में एक जैसा है, इसे x मान लो, तो ये बन गया 5x जमा x। अब इतनी सिंपल कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपको। 5x प्लस x कितना होता है? 6x। अब x किसको मानना था? इसको मानना था, तो इसकी जगह यही रिप्लेस कर दो, तो ये हो गया 6 रूट 2 आयोटा। आप इस पे ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपको ये कैलकुलेशन नहीं आएगी। तो जो भी ये टर्म, इरेशनल टर्म आपको तंग कर रही है, इमेजिनरी टर्म आपको तंग कर रही है, आपको ऐड करना नहीं आ रहा, तो आप इसे एक सर्कल में रोक लीजिए और इस सर्कल को पूरे को x मान लो। तो यहाँ मैंने x लगा दिया, यहाँ x, 5x जमा x। पेन मान लो, टॉफी मान लो, कोई चॉकलेट मान लो, तो 5 चॉकलेट्स, ये गोल गोल है तो लड्डू मान लो, 5 लड्डू जमा 1 लड्डू। कितने लड्डू हो गए? 6 लड्डू हो गए। तो 6 लड्डू, और लड्डू क्या थे? रूट 2 आयोटा था, तो 6 रूट 2 आयोटा आ गया आपका। तो ये दोनों का जो एडिशन आया, इन दोनों का, ये बन गया बेटा जी 6 रूट 2 आयोटा प्लस 2, और भाई आयोटा स्क्वायर की जगह लगा दिया -1। अब डिनोमिनेटर में आ जाओ, 1 घटा रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 इंटू आयोटा स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? आगे चले, 5 प्लस 6 रूट 2 आयोटा और प्लस माइनस -2 डिवाइडेड बाय 1 -2 इंटू -1। ठीक, अब रियल पार्ट ले लीजिए, 5 में से 2 गया 3 जमा 6 रूट 2 आयोटा, और अब ध्यान देंगे 1 माइनस माइनस प्लस 2, 2 और 1 3। अभी 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, तो सेपरेट कर लीजिए या तो इन टर्म्स को। इधर करती हूँ मैं, यहीं पर करती हूँ, उधर ज़्यादा दूर हो गया। तो 3/3 प्लस 6/3 रूट 2 आयोटा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये बन गया 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। क्लियर? देखिए बेटा, ऑनलाइन लेक्चर में आपको क्या बेनिफिट है? क्लास में टीचर आपको पढ़ाते हैं तो कई बार हम नोट भी नहीं कर पाते हैं क्लास में। यहाँ आपको ये बेनिफिट है कि आप वीडियो को पॉज करके, बैक करके, स्लो करके, बार बार आप इसको देख के समझ सकते हैं। और कोई भी कॉन्सेप्ट नया समझने के लिए एक बार में तो देखो आपको किसी को भी समझ नहीं आएगा, हमें भी नहीं आता था। तो इसके लिए रिवीजन, बार बार उसको देखना, बार बार करके देखना, अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के करके देखना, ये सब बहुत ज़रूरी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं हर बार ये बात कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें क्या चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, और बार बार आप इन चीज़ों को पीछे करके देखें। जो आपकी वीकनेस है, मान लो ये समझ नहीं आ रहा, आइडेंटिटी सॉल्व नहीं हो रही, आयोटास की वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही, तो पहले उन चीज़ों को प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि सभी बच्चे एक से नहीं होते। कुछ बच्चे हैं जो एक ही बार में पकड़ लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें 5-5 बार में समझ आता है, लेकिन समझ आएगा आपको। क्लियर? ये नहीं रखना है कि मुझे समझ नहीं आएगा, समझ जरूर आएगा अगर आप हार्डवर्क करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंसान को समझ में ना आए।
ठीक है, तो आप लोग हार्ड मेहनत कीजिए, पढ़ते रहिए। और ये एक्सरसाइज 5.1 मैंने कंप्लीट करा दी है कॉम्प्लेक्स नंबर की, इसे आप कंप्लीट करिए। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कीप हार्ड वर्किंग। थैंक यू।